तो गाइस इस वर्ल्ड में लोगों के पास अलग अलग टाइप के सुपर पावर्स होते हैं, जिनमें से टॉकर सबसे बेकार स्किल है। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर इस बेकार के स्किल के होने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन का सामना कर पाएगा? जब हवा में माना का अमाउंट बहुत ही बढ़ जाता है तो इस चीज से डेमोनिक रेम का गेट खुल जाता है। अब यहाँ पर लेवल 12 का अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका मतलब है कि डीमन लॉर्ड कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब ये है हमारा मेन कैरेक्टर नोएल और उसके दादाजी ओवरडेल। तुझसे कहते हैं कि जब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आता मैं इन मॉन्स्टर्स का सामना करूंगा। आप झूठ बोल रहे हो, कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। आप अकेले ही उन सारे मॉन्स्टर्स का सामना करने वाले हो, है ना? चुप हो जाओ, तुम मुझे कमजोर समझे हो क्या? याद रखना, तुम्हारे दादाजी के होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बेकार के मॉन्स्टर्स, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब रात भर के जंग के बाद नोएल देखता है कि उसके दादाजी की आखिरी सांसें चल रही है। लगता है मैंने अपने लाइफ में कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन एक सीकर को तो ये दिन देखना ही पड़ता है। तो इन सब के बाद भी क्या तुम मेरे जैसा एक सीकर बनना चाहोगे नोएल? हाँ, मैं आपकी तरह ही एक बहादुर सीकर बनूंगा। अब हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोएल ऑलरेडी एक सीकर बन चुका है। वॉल्टर और लियोड मॉन्स्टर का सामना करते हैं और टेलर उनकी मदद करती है, और इन सब के पीछे नोएल इन सब को ऑर्डर दे रहा होता है। अब ये लोग जिनका सामना कर रहे हैं इन्हें लेजर वेम्पायर कहा जाता है, और ये लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं, और जब तक तुम इनके हेड को नहीं काटते हो ये लोग रिवाइव भी हो सकते हैं, है ना? सही कहा। अब रास्ते से जाते वक्त वॉल्टर कहता है कि अगर हम डायरेक्ट इसके बॉडी पर अटैक करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता हमारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा? अब नोएल इसका जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो क्वीन आकर स्मोक ड्रिल अटैक कर देती है, जिससे नोएल का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। और नोएल के टॉकर स्किल के बगैर उसका टीम वैम्पायर्स के बीच सामना करने के काबिल नहीं होते हैं। नोएल मदद करो हमारी। और तभी नोएल अपने गन से वैम्पायर्स को भगा देता है और सारे पार्टनर्स के ऊपर टैक्टिशियन स्किल का यूज करता है, जिससे उनका पावर 25% बढ़ जाएगा। नोएल, वॉल्टर फाइट स्टार्ट करो और टेलर बैरियर पैदा करो। और तभी वो देखता है कि यहाँ पर और भी वैम्पायर मौजूद है जिनका नोएल सामना करता है, और तभी नोएल अपने बैटल वॉइस का यूज कर लेता है, जिससे उनका माना, रिकवरी और स्टेमिना बढ़ जाएगा। और टेलर के ऊपर पीयर सपोर्ट का यूज करती है ताकि उसे कॉन्फिडेंस आ सके। तभी नोएल अपने आइस बुलेट से वैम्पायर को फ्रीज कर देती है, और दूसरी तरफ वॉल्टर और लियोड को फाइट कंटिन्यू करने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और वैम्पायर बचा हुआ है, और नोएल के पास भी सिर्फ एक ही गोली मौजूद है, लेकिन वो अपनी जान को छोड़कर लियोड और वॉल्टर को अटैक करने के लिए कहता है, और उस गोली से क्वीन का ध्यान भटकाता है, जिस वजह से नोएल के ऊपर अटैक तो हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्वीन मारी जाती है। अब नोएल को वो टाइम याद आता है जब उसके दादाजी ने कहा था कि हमारे पास कोई भी स्किल क्यों ना मौजूद हो, लेकिन नंबर 1 सीकर तो मैं तुम्हें बना के ही रहूंगा। और तभी हम देखते हैं कि क्वीन के मरने की वजह से ये वैम्पायर यहाँ पर हिल नहीं पाता है, जिस वजह से नोएल यहाँ पर बच चुका है, और इसी के साथ ब्लू बियॉन्ड टीम का ये मिशन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये है एट्राई वर्ल्ड एम्पायर का कैपिटल। अब ये जगह दूसरे जगह से ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पर बीस्ट के ऊपर रिसर्च करके मैजिक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था, जिस वजह से इन बीस्ट का सामना करने वालों को हीरो भी माना जाता है। अब इसके बाद सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, और तभी वॉल्टर कहता है कि तुम अभी भी गुस्सा हो क्या, क्योंकि 5 लाख रुपए टैक्स हमसे ले लिया गया है? अरे कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारे दादाजी होते ना तो वो तो और भी पैसों को माफ कर देते। जिसे सुनकर नोएल को अपने दादाजी की याद आती है। तुम्हें हमेशा अपने हक का पैसा ले लेना चाहिए, जिससे कि तुम अगली बार और भी पावरफुल वेपन खरीद पाओगे, लेकिन अगर तुम दूसरों के बारे में सोचने लगे तो भूल जाओ, तुम कभी भी सीकर नहीं बन पाओगे। लेकिन जब नोएल ये बात बताता है तो वॉल्टर कहता है कि कायदे में रहिए छोटे, लगेंगे छोटे। इसके बाद टाइम आता है सारे पैसों को शेयर करने का, और सारे खर्चों को हटा देने के बाद हर किसी को सिर्फ 2,50,000 रूपए ही मिल पाते हैं। अरे ये तो बहुत ही कम हो गया। अरे कोई ना, अगले मिशन में तो हम इससे भी ज्यादा कमाने वाले हैं। माफ करना, लेकिन ऐसे मिशन क्लैन से आसानी से नहीं मिल पाते हैं। और पता है जब मैं ये काम मांगने गया था तो मुझे क्या कहा गया था? ये गरीब की माँ की क्यों बैठा है वाला? और अब इसलिए मैंने खुद का एक क्लैन खोलने का डिसाइड किया है। लेकिन इसके लिए तो 2 करोड़ रुपए लगेंगे ना, और हमारे पास तो टोटल है 1 करोड़ 20 लाख रुपए ही पड़े हुए हैं। बाकी पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैंने क्लैन्स के ऊपर ऑलरेडी सारे रिसर्च कर लिए हैं, और याद रखना बिना क्लैन के एक्सपीरियंस के भी क्लैन को चलाने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। वैसे हम तो बच्चे हैं तो कोई हमारे ऊपर यकीन भी करेगा? यही पर तो तुम गलत हो वॉल्टन। आजकल
यंग लोगों के ऊपर ही लोग ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, जैसे कि ईमान गार्जी, ध्रुव राठी और सबका फेवरेट एल्विस भाई। मुझे भी दौलत, शोहरत और इज्जत चाहिए तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और दौलत के बाद तो मैं टेलर जैसा एक लड़की भी फंसा लूंगा। वॉल्टर, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। देखो लियोड, अगर तुम क्लैन स्टार्ट नहीं करना चाहते तो हमारा पैसा दे दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस क्लैन का प्लान हम भूलने नहीं वाले हैं। लगता है तुम नहीं मानने वाले हो, तो चलो क्लैन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कल दोपहर को हम इसके बारे में ठीक से बात करेंगे। लेकिन तभी अगले दिन वॉल्टर न्यूज देता है कि उन दोनों ने हमें धोखा दे दिया है। असल में लियोड ने एक गलत कंपनी में पैसा लगा दिया था, जिस वजह से उनके ऊपर बहुत उधार आ चुका था, और उसे ही मिटाने के लिए उन्होंने हमारी टीम के सारे पैसों को यूज कर लिया है। मैं जब सुबह उनसे मिलने के लिए गया था तो ये लेटर मुझे उनके नौकर ने दिया और बताया कि रात को ही वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। मतलब पैदल भागे हैं, तो घोड़ों की मदद से हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। अरे चलो फिर, उसके बाद मैं उन्हें ऐसा मारूंगा कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन इससे फायदा क्या होगा बेटा, हम पैसा खर्च करके उन्हें ढूंढ तो लेंगे, लेकिन इसके बदले हमें एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? नहीं, बल्कि हम तो उन्हें तरपाएंगे। अब इसके बाद वो दोनों ऑक्स के क्लब में पहुंच जाते हैं और नोएल कहता है कि हमारे दो मेंबर्स लियोड और टेलर ने हमें धोखा दिया है, तो जो भी उन्हें पकड़ के लाएगा उन्हें 2 मिलियन रुपए दिया जाएगा। अब इसे सुनकर सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि हमारा टीम लाइटनिंग बाइट इसे सबसे पहले ढूंढेगा। लेकिन तभी एक बंदा आकर कहता है कि कल रात को काम करते वक्त मैंने उन्हें जाते देखा था, और अभी मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। लेकिन नोएल इसके लुक को देखकर समझ जाता है कि ये गरीब है, तो ये किसी भी ऑफर को मान ही लेगा, और कहता है कि तुम्हें सिर्फ 1 मिलियन ही मिलेगा। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? लेकिन एंड में वो इसके लिए मान ही जाता है। अब इसके बाद सब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वॉल्टर कहता है कि वैसे उन्हें पकड़ने के बाद तुम्हारा प्लान क्या है? टीम को बनाने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि धोखा देने वाले को क्या सजा देना है। दूसरी तरफ टेलर और लोएड अपने सफर को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन तभी नोएल का टीम उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, और नोएल अपने पावर से उन्हें फ्रीज भी कर देता है और कहता है कि लियोड, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम कल के मिशन के पैसों को भी मुझे वापस कर देते हो। असल में मैंने उससे अपना उधार चुकाया है। वैसे पता है, मैंने तुम्हारे चिट्ठी को पढ़ा था और मुझे पता है कि इसमें सारी चीजें झूठी लिखी गई है। और सच बताओ, तुमने सारे पैसों को जुए में हारा है ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है कि लीडर बनना कितना मुश्किल होता है। उस काम से मुझे स्ट्रेस होने लगा था, और उसी स्ट्रेस को कम करने के लिए मुझे जुआ खेलना पड़ता था। हम में से किसी ने तुम्हें लीडर बनने के लिए कहा था क्या? तुम्हें तो सबसे ग्रेट लीडर बनना था ना। और पता है तुम्हारे ऊपर ये लोन क्यों है? क्योंकि तुम्हें गधे हो जिसे सट्टा भी खेलना नहीं आता। बहुत हो गया नोएल, बंद करो इसे। सच्चाई का बवंडर। पता है, मैं भी लियोड के साथ खेलने के लिए जाती थी, लेकिन अगर वो मुझे थोड़ा ज्यादा खेलने देता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, अब तो तुम लोग 10 साल के लिए जेल में जाने वाले हो। लगता है मेरा काम खत्म हो गया है, अब पैसे दे दो मेरे। छछुंदर के बच्चे, हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारा पैसा तुम्हें टाइम से मिल जाएगा, अब ले जाओ इसे यहाँ से। और तभी हमें पता चलता है कि ये पंच का टेक्निक नोएल को उसके दादाजी ने सिखाया था, ताकि खतरा आने पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर बर्जीना सब फैमिली का बॉस और बहुत बड़ा स्लेव ट्रेडर फिनोकियो बर्जीनी यहाँ पर पहुँच जाता है। नोएल, क्या तुम सच में सही समझे? हम इन्हें फिनोकियो को बेचकर हमारे लॉस को कवर कर लेंगे। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे पता है, अगर किसी को जेल में डाला जाता है तो 100 में से सिर्फ 2 लोग ही वापस आ पाते हैं। उसके मुकाबले तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इनके बदले में तुम्हें 60 लाख रुपए दूंगा। क्या इतना कम? अरे हमारा चर्च एक नया रूल लाने वाला है, जिससे हमारे ऊपर और भी ज्यादा टैक्स लगेगा, इसलिए हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दो। क्या कहा? 1 करोड़ 30 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 1 करोड़ 40 लाख? बच्चे, तुझे मरने का इरादा है क्या? फाइनल 1 करोड़ 50 लाख रुपए। बदले में मैं लोगों को बताऊंगा कि मैंने इसे 3 करोड़ में बेचा है। सोचो, जब लोगों को पता चलेगा कि नया रूल आने के बावजूद तुमने 2 स्लेव्स को इतने महंगे में खरीदा है, और ऊपर से तो ये लोग इतने यंग भी है, तो इसके बदले में तुम्हें 9 करोड़ तो आसानी से मिल जाएंगे। क्या कहा? अरे चिलको से, यहाँ की बात है यही पर रहनी चाहिए। अरे नोएल, तुम तो कितने स्मार्ट हो, बचपन में
बादाम के पेड़ खाते थे क्या? वैसे ये लो तुम्हारा एडवांस पेमेंट। ये ले चिलगोज़े तेरे पैसे और दूर हो जा मेरी नजरों से। वॉल्टर, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, बचा लो मुझे और पूरी जिंदगी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी वॉल्टर। लेकिन कोई भी उसे बचाता नहीं है और इसी के साथ हमें नोएल के क्रूरता का पता चलता है। लेकिन रात में वॉल्टर बताता है कि वो इस दर्द को और झेल नहीं सकता है और इसी के साथ अगले दिन वो हमारे ग्रुप को क्विट करके एक नए सफर को स्टार्ट कर लेता है। लेकिन अपने दोस्तों के साथ बिताए पलों को वो कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन इस चीज से भी मानो नोएल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब अगले दिन एक लड़की नोट को पढ़ती है जिसमें लिखा गया है कि नोएल की टीम में मेंबर्स की जरूरत है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, हमारे लाइटनिंग वोल्ट टीम में अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पैसों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें अपने नीचे 3 लोगों को ठीक है, लेकिन मुझे इस टीम का लीडर बनना है। क्या? इसके बारे में मुझे अपनी टीम से बात करना पड़ेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है जिसका नाम आलमा होता है, जो नोएल के टीम में ज्वाइन होना चाहती है। टीम में तुम्हारा जॉब क्या है? स्काउट, सी रैंक का। फेवरेट खाना? स्ट्रॉबेरी। फेवरेट जगह? गोवा। गेम खेलते हो? सिर्फ कैंडी क्रश। वैसे तुम सीकर बनना क्यों चाहते हो? असल में मेरे दादाजी है एल्क और जूडी खाली। वो एक असासिन ग्रुप के लीडर थे, लेकिन एक बार उन्होंने नोएल के दादाजी को चैलेंज कर दिया था, लेकिन उस चैलेंज में उनका ही एक हाथ कट गया था। देखो, अगर तुम मेरे दादाजी से बदला लेने के लिए आए हो तो मैं बता देता हूँ कि वो बहुत टाइम पहले ही गुजर चुके हैं। ओए झूठी लड़की, तुम जूडी खाली की पोती हो, लेकिन तुम्हारे इस कमजोर शरीर को देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। नोएल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना अगर मैं इस गधे के बच्चे का मुँह तोड़ दूं? मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है? गधे का बच्चा किसे कहा तुमने? यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा गधा दिख रहा है। और इसी के साथ आलमा का सिलेक्शन यहीं पर हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों बाहर खाना खाते हैं और तभी नोएल पूछता है कि वैसे तुम्हारे अंदर इतने पावर्स मौजूद है तो तुम असासिन क्यों नहीं बन जाती? अब हमें आलमा के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक असासिन के साथ फाइट करना पड़ता है। आलमा उसे आसानी से मारने वाला होता है, लेकिन तभी उनका न्यू लीडर आके उसे वहीं पर रोक देते हैं और तुम्हारे पास कोई अच्छा स्किल नहीं है ये कह के उसे वहाँ से भगा देती है। वैसे पता है, हमारा ग्रुप सरकार के साथ जुड़ने वाला है, इसलिए हम बेकार के असासिनेशन की जगह सरकार के दिए हुए काम को करेंगे। अरे इतना सीक्रेट डिटेल तुम्हें यहाँ पर बताना नहीं होता है? अरे माफ करना, गलती से जुबान फिसल जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों जंगल में जाते हैं और नोएल कहता है कि आज मैं अपना टॉकर स्किल तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूंगा और देखते हैं कि तुम इसको कैसे हैंडल करते हो। और याद रखना, अपने टॉकर के बात को सुने बगैर तुम कभी भी एक बैटल को जीत नहीं सकते हो। वैसे आलमा, स्काउट्स के पास एक्सेल नाम का स्किल होता है जिससे तुम अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो तुम एक साथ कितने एक्सेल को यूज कर पाते हो? 5 को, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ी है और कई बार तो मेरे पैर भी टूट गए हैं। सही कहा, लेकिन मेरे टॉकर के साथ तुम्हारे ये पावर्स और भी बढ़ जाएंगे, लेकिन देखना ये है कि तुम उन्हें संभाल पाते हो या नहीं, क्योंकि मेरे पिछले टीम को टॉकर को संभालने के लिए 1 महीने का टाइम लग गया था। तो ये देखो, ये है एक किलर रैबिट और बताओ कि आसपास ये कितने मौजूद है? टोटल तो 12 लग रहे हैं। तो आलमा, तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है और इतने में तुम्हें एक किलर रैबिट तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो बैटल वॉइस एक्टिवेट हो जाओ और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब आलमा अपने फुल स्पीड के साथ रैबिट्स को ढूंढने लगती है। उसे अपना बॉडी वेट पहले से बहुत ही हल्का लग रहा होता है और तभी वो 8 सेकंड के अंदर ही 12 रैबिट्स को पकड़ लेती है, मतलब जितने यहाँ पर मौजूद थे। और तभी नोएल कहता है कि मेंस विलेज में कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया है, तो पहले मिशन के तौर पर हम उन्हें ही खत्म करने वाले हैं। अब आलमा बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि वो अपने लाइफ के सबसे पहले मिशन के लिए जा रही है। वैसे एक सीकर को कई सारे अलग अलग जॉब्स मिलते हैं, पता है? कई बार हमें रिसर्च करना पड़ता है, कई बार लोगों को बचाना पड़ता है और कई बार मॉन्स्टर का भी सामना करना पड़ता है। और वैसे तो ये काम सरकार का है, लेकिन वो टाइम पर यहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं, जिस वजह से हमें ये काम दिया गया है, लेकिन इस काम में हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले हैं। और तभी इस गाड़ी से जाते दौरान नोएल को अपने पास के पार्टनर्स की याद आने लगती है। अब वो दोनों ईडुरू में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कल उन्हें फिर से अपने सफर को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब पहले होटल में उन्हें कोई रूम नहीं मिलता है, दूसरे होटल में भी कोई रूम अवेलेबल नहीं है और तीसरे होटल में भी कोई रूम खाली नहीं है और फाइनली चौथे होटल में उन्हें एक रूम खाली मिलता है, जिसका मतलब है कि आज का रात उन्हें एक साथ ही बिताना पड़ेगा। वैसे नोएल, तुम मेरे साथ सो सकते हो? अरे मुझे नहीं सोना किसी के साथ भी। अब नोएल नहा कर वापस
वापस लौटता है, लेकिन आलमा उसके बॉडी को देखकर फिदा ही हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल शरीर है, लेकिन कितनी बुरी बात है ना, तुम इस शरीर का यूज ही नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी नोएल उसके सर पे एक चिमटा मार देती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसे पता है कि यही असली सच्चाई है। अब इसके बाद नोएल अपने मिशन के लिए पहुंच जाता है और मेयर भी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और तभी मेयर बताते हैं कि ये लुटेरे आसपास के सारे गांव में हमला कर रहे हैं और उनके पैसों के साथ साथ उनके घर वालों को भी कैद कर ले रहे हैं, इसीलिए हमारे मदद के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। वैसे पता है ना, हम 2 लाख कभी लेंगे और 3 लाख काम करने के बाद। हाँ, ये लो तुम्हारे 2 लाख रुपए और जल्दी से हमें बचा लो, बस चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद वो दोनों रास्ते से ट्रेवल कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मेयर की बेटी यहाँ पर पहुँच जाती है। नोएल भैया, आपको याद है आपने मुझे ये बनाना सिखाया था और मैं हमेशा इसके साथ ही खेलती रहती हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना काम जल्दी खत्म कर लो, फिर हम एक साथ ही खाना खाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी लड़की पसंद है? वैसे तुम्हारा चॉइस उतना गलत भी नहीं है। बेकार की बातें बंद करो क्योंकि हमें काम पे फोकस करना है। अब इसके बाद वो दोनों उन लुटेरों के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लुटेरे मौजूद हैं, लेकिन तभी वो उनके लीडर रेजर ब्लेड को देख लेते हैं जो कि एक बी रैंक का विलेन है और उसे मारने के 20 लाख रुपए प्राइस भी लगाया गया है। मैं उनके लीडर का तो सामना कर सकती हूँ, लेकिन फिर बाकी लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्हें मैं देख लूंगा। जिसके बाद आलमा अपने इनविजिबिलिटी पावर का यूज करके उस टेंट के सामने पहुंच जाती है जिसमें लीडर मौजूद है और तभी नोएल अपने स्टन होल से उन सभी को फ्रीज कर देता है और लिंक हेयर से आलमा को अटैक करने का भी ऑर्डर दे देती है। जिसके बाद आलमा तेजी से उस बॉस का खेल खत्म कर देती है और दूसरी तरफ नोएल अपने फायर गन और फ्लैश बैंग का यूज करने लगता है। जिसके बाद आलमा भी उसकी मदद करने में जुट जाती है और लगता है कि उसे इस काम को करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जिसके बाद वो दोनों मेयर को उस लीडर के सिर को दिखा देते हैं। अरे मुझे तो तुम लोगों पर पहले से ही भरोसा था और अब आओ आकर खाना खा लेते हैं। वैसे नोएल, मुझे तुम्हारी तरह एक सीकर बनना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखो, तुम गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती हो सकती हो और ट्रेनिंग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन 2 साल तक तुम्हें वहाँ पर रहना पड़ेगा और रहने का खर्च तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखना। उसके बाद मैं आपकी जैसी सीकर बन जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम तो मेरे से भी बढ़िया सीकर बनोगी। अरे चलो चलो, आज के खुशी के दिन में मैं तुमको सबसे महंगा ड्रिंक पिलाऊंगा। वैसे इसका पहला घूंट अगर आप लेते हो तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। अरे मैं तो एक्चुअली पीता ही नहीं हूँ ना। अजीब बात है, आपने सबसे महंगी जूस खरीदी है और आपको जूस खाना पसंद भी नहीं है। सीधा क्यों नहीं बोलते कि आपको ये जहर नहीं खाना है? मैं क्यों दूंगा तुम्हें जहर? ताकि तुम्हें हमें पैसे ना देने पड़े। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें पैसे देना नहीं चाहते हैं? नंबर 3, तुम्हारे शकल को देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम हमें मारना चाहते हो। नंबर 2, तुमने कहा था कि ये बहुत ही महंगा जूस है, लेकिन असल में महंगे जूस के बोतल में तुमने सस्ता जूस डाल के रखा है। और नंबर 1, तुम्हारे लेटर में लिखा गया था कि यहाँ पर 20 लुटेरे मौजूद है, जबकि यहाँ पर उससे कई गुना ज्यादा मौजूद थे और तुमने इसे इसलिए लिखा था ताकि तुम्हें कम से कम पैसे देने पड़े। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे ऊपर जहर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। निकल जाओ मेरे घर से, तुम लोग मेरे घर में रहकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सच्चाई का बवंडर। हाँ, तुम्हारे जूस में हमने जहर मिलाया था ताकि तुम्हें मार के हम तुम्हारे सामान को लूट सके। चुप हो जा चंगादर के चिलगो से। तुम्हें क्या लगा हमें मारना इतना ही आसान होगा? और अब 3 लाख नहीं बल्कि घर में जितने भी पैसे हैं वो सारे मुझे दे दो, वरना तुम्हें मार के किसी नदी में बहा दूंगा। मेरे गैम्बिलो फैमिली पर उधार चल रहे हैं और अगर मैंने उनका उधार नहीं मिटाया तो वो लोग मुझे मार देंगे। तुम्हें क्या लगा इस चीज से मुझे कोई फर्क पड़ता है? नोएल, ये लो हमारे घर के सारे पैसे और चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद नोएल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि तुम सारे सीकर्स 1 नंबर के घटिया आदमी हो। अब इसके बाद वो दोनों रास्ते से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर से गोड डिनर क्लैन का 3 स्टार रिगालिया जाने लगता है, जिसका मतलब है कि इनके क्लैन को एम्पायर भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल 7 रिगालिया मौजूद है, जिसके नंबर 1 पे 1 रिगालिया है, नंबर 2 पे 2 रिगालिया है और नंबर 3 पे 4 रिगालिया है। जिसका मतलब है कि एयरशिप के अंदर दुनिया के टॉप सीकर्स मौजूद है। और तभी नोएल 1 साल के अंदर रिगालिया का हिस्सा होने का विश करता है। अब हमें पास को दिखाया जाता है जहाँ पर असासिन ग्रुप का लीडर आलमा से पूछते है कि मुझे पता है
है कि तुमने ही एल्म और जूडिकुलो को मारा है, लेकिन तुमने उसे क्यों मारा है? क्योंकि असल में मैं उसकी पोती नहीं बल्कि बेटी हूँ। उसे खुद के जितना एक पावरफुल बच्चा चाहिए था, जिसके लिए उसने खुद के बच्चों को आपस में ही लड़ा दिया था और अपने ही भाई बहनों को मारने के बाद मैं अकेला सिर्फ जिंदा बची थी। माफ करना अरमान, लेकिन अब हम किसी को भी और मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं, इसलिए तुम हमारे ग्रुप के लिए कुछ ज्यादा ही खतरा बन चुकी हो, तो इसलिए तुम्हें अभी इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। क्या मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ लोगों को मारने में बिता दी है और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम ही नहीं है? अब क्या करूँ मैं इस जिंदगी के साथ, बताओ मुझे। माफ करना, लेकिन मुझे नहीं पता। और तभी प्रेजेंट में आल्मा नोएल को हक कर लेती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा। अब इसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके उसके रूप में आ जाता है, और वो असल में यहाँ पर ह्यूगो कोपिलिया नाम के एक क्रिमिनल के बारे में जानने के लिए आया था। अब इसके बाद नोएल नहा रहा होता है और तभी उसे याद आता है कि कितने मुश्किल तरीके से उसके ग्रैंडफादर उसे ट्रेनिंग दिया करते थे, और इस ट्रेनिंग के बाद कई बार तो उसे उल्टी भी हो जाता था, लेकिन इसके बावजूद हर दिन सुबह उसे एक भारी वेट लेकर 2 घंटे तक लगातार दौड़ लगाना पड़ता था, और इन सब के बाद उसे अपने ग्रैंडफादर से भी फाइट करना पड़ता था ताकि एक सीकर होने के बावजूद वो पावरफुल बन सके। अब इसके बाद वो दोनों अप्रेजर्स गिल्ड में जाने लगते हैं, जहाँ पर आल्मा अपने क्लास को बढ़ा सकती है, लेकिन आल्मा कहती है कि उसे तो ये किसी तरीके का डेट लग रहा है। अब इसके बाद वो दोनों गिल्ड में पहुँच जाते हैं, और अगर आप लेवल अप करने के लिए तैयार हो जाते हो तो आपके शरीर के किसी भी जगह पर ऐसा मार्क आ सकता है। लेकिन तभी नोएल कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी असासिन के स्किल को लेना चाहती हो, लेकिन अभी रुक जाओ, क्योंकि हम अभी टीम में और भी कई सारे मेंबर्स को लेने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारे ऊपर कौन सा स्किल सही रहेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो नोएल। अब इसके बाद वो दोनों स्वॉर्डस्मिथ के पास जाने लगते हैं अपने वेपन्स को चेक करने के लिए, लेकिन लगता है कि वो स्वॉर्डस्मिथ किसी और चीज को ही देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों स्किल स्टोर में जाने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने रैंक के हिसाब से अलग अलग स्किल्स को खरीद सकते हैं, लेकिन नोएल को अपने स्किल के लिए किसी और जगह पर जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि तो तुम्हारा बजट है 10 लाख रुपए, इससे ज्यादा मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा, और पैसों को वेस्ट मत करना। अब इसके बाद आल्मा एक प्रोजेक्टाइल स्किल को खरीदती है, जिससे वो अपने ओपोनेंट के डिफेंस को आधा कर सकती है, और बाकी पैसों का एक टेडी बियर खरीद लिया है। अब नोएल को स्किल खरीद नहीं पाया है क्योंकि उसे एक्सोर्सिज्म का स्किल चाहिए था, जिससे वो कई सारे अनडेड्स को मार सकता है, लेकिन 3 करोड़ प्राइस होने की वजह से वो इसे खरीद नहीं पाया है। लेकिन तभी नोएल के पास से वो बंदा जाने लगता है जो जेल में ह्यूगो के बारे में जानकारी निकाल रहा था, और उसे देख नोएल भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम लोकी है और ये नोएल का ही पार्टनर है। वैसे बॉस, आपको पता है ना कि कुछ दिनों बाद ये बंदा मरने वाला है, उसके बाद भी आप इसको अपने टीम में लेना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेगुनाह है और इसे फंसाया गया है, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुमने उससे बढ़िया काम किया है। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे बॉस, आपको तो पता है ना कि मैं जब चाहूँ अपने शक्ल को बदल सकता हूँ, और इसके साथ तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये तुम्हारा असली शक्ल है भी या नहीं। वैसे मेरी तारीफ करने के लिए एक और सीक्रेट बताता हूँ। बाजार में एक खतरनाक नशा घूम रहा है, जिसको लेने से लोग अपने ही पार्टनर्स को मार रहे हैं। अगर लुसियानो फैमिली को इसके बारे में पता चल गया तो वो तो बेचने वाले को मार ही देंगे, लेकिन लुसियानो का सब फैमिली, गैम्बिनो सब फैमिली इसे बेच रहे हैं, इसलिए लुसियानो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। अब रास्ते में नोएल को याद आता है कि गैम्बिनो फैमिली का बॉस तो मर चुका है और उसका बेटा इस टाइम पर बॉस बन चुका है, लेकिन पिछला बॉस बहुत ही अच्छा हुआ करता था, यहाँ तक कि फिनोकियो भी उसका इज्जत किया करता था, लेकिन उसके जाने के बाद से ही हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। और तभी नोएल रास्ते से जाते वक्त एक बंदे को भीख भी दे देता है। ओए, तुमने ये पैसे गिरा दिए हैं, अपने पैसों का ध्यान रखा करो। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे गंदे हाथ लगने के बाद वो पैसा भी गंदा हो गया है। लेकिन तुम्हारे बोलाना नहीं चाहिए, पता है मुझसे ज्यादा तुम्हें उस पैसों की जरूरत है, अब दूर हो जाओ मेरे नजरों से। मैं ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन याद रखना तुमने मेरे ऊपर पहले हाथ लगाया था। अच्छा, तो फिर ये ले चिलगोज़े। लेकिन तभी वो बंदा बहुत ही फुर्ती के साथ अटैक करने लगता है, जिसे देखकर नोएल समझ जाता है कि ये बंदा किसी और ही देश से आया है। तुम बढ़िया फाइटर हो, तुम्हारे पास निंजा का स्किल है क्या? नहीं, मेरे पास असल में टॉकर का स्किल है। सच में? हाँ, लेकिन मुझे कमजोर मत समझना। समझने का क्या है, मेरे सामने तुम कमजोर ही रहोगे। लेकिन तभी नोएल समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो इसे अपने
अपने टीम में लेना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पर उस बंदे का बॉस आके उसे बिजली के झटके दे देता है। इस झटके देने वाले रिंग को यूज करना बैंड होता है, लेकिन एक मालिक अपने स्लेव को चाहे तो ये चीज पहना सकता है। लेकिन तभी वो बॉस नोएल को एक लड़की समझ बैठता है और वो उसके साथ बॉस वाले ही कुछ काम करना चाहता है। देख चिलगोजे, तू मुझे यहाँ का तो नहीं लगता, लेकिन बता तू यहाँ पर करने क्या आया है। वो बंदा बताता है कि वो डी एल्मबर्ट फैमिली के रेसलिंग बिजनेस को संभालता था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये बंदा कुछ पैसों को लूट रहा था तब उन्होंने इसे मारने का ऑर्डर दे दिया और अभी वो यहाँ पर कुछ फाइटर्स को ढूंढ रहा है जिन्हें वो अपने माफी के तौर पर यूज कर सके। दूसरी तरफ आल्मा अकेले ही खाना खा रही होती है, लेकिन तभी उसकी एक दोस्त आ जाती है। उसे वो बताती है कि उसके पास असासिन, टॉरेटर, चेजर और बैंडिट का स्किल मौजूद है, लेकिन इनमें से वो एक को ही ले सकती है। लेकिन नोएल ने भी उसे मना किया है ताकि वो अपने पार्टनर्स के अनुसार अपने स्किल को चूज कर सके। अच्छा, तब तो वो अभी किसी पार्टनर को ही ढूंढने के लिए गया होगा। अगर उसने किसी मेंबर के लिए मेरा डेट खराब किया होगा तब तो मैं उस पार्टनर को मार ही डालूंगा। दूसरी तरफ नोएल सोचता है कि अगर मैं इस बंदे को पकड़ के डी एल्मबर्ट फैमिली को दे देता हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा और इसे मारने के बाद तो इसका पार्टनर मेरा ही हो जाएगा। लेकिन नोएल इस बंदे को मारता नहीं है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा अपने बॉस को मार के आसानी से अपने आप को आजाद कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसने ये काम नहीं किया है, मतलब वो एक डरपोक है। जिसके बाद नोएल वापस चला जाता है। पता है नोएल, तुमने बहुत देर कर दी है और इसका सजा क्या होना चाहिए? उसे हमारे खाने का बिल देना होगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हमें पता चलता है कि लूसिया और आल्मा एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। जिसके बाद नोएल उसे फैलने वाले नशे के बारे में बता देती है और इससे सावधान रहने के लिए कहती है। लेकिन असलियत में वो इस बात को बस सारे लोगों तक फैलाना चाहता था। जिसके बाद लूसिया भी यहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्बर्ट गैम्बिनो ने उस बंदे और उसके बॉस को पकड़ लिया है और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे इलाके में रहकर मेरे नजरों से दूर जा सकते हो, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें डी एल्बर्ट फैमिली को नहीं देने वाला। अब इसे सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसकी जान बच सकती है। अरे मेरी बात पूरी तो सुन लेते, मैं तुम्हारे खाल को उधेड़ कर तुम्हारे मीट से खाना बनाकर एल्बर्ट को भेजने का सोच रहा था। जिसे सुनने के बाद तो उस बॉस का दिमाग ही खराब हो जाता है। अब इसके बाद मीन्स विलेज का मेयर यहाँ पर पहुँच जाता है और आपको तो याद ही होगा कि नोएल ने इनके घर को लूट लिया था। और तभी मेयर कहते हैं कि अरे साहब जी, मैंने तो सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उस नोएल नाम के सीकर ने मेरे आंख को फोड़ दिया और मेरी बेटी और बीवी को भी कैद कर लिया था और उन्हें बचाने के चक्कर में ही मुझे अपने सारे पैसे देने पड़े। और नोएल तो ये भी कह रहा था कि उसे गैम्बिनो फैमिली के बॉस से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जिसका सजा तो आपको देना चाहिए। उसको सजा तो मैं दूंगा, लेकिन तुमने जो पैसे देने में देर कर दी है इसका क्या होगा? इसके बदले मुझे तुम्हारा राइट हैंड चाहिए। जिसके बाद एल्बर्ट लॉन्ग स्वॉर्ड्समैन के चेले को मेयर के राइट हैंड को काटने का ऑर्डर देता है और त्यो बंदा मेयर के स्टिक को लेकर मेयर के हाथ को इस तरीके से काटता है कि मेयर इस चीज को एक सेकंड के लिए फील ही नहीं कर पाता है। और इसे देखने के बाद एल्बर्ट उसी नशे को खाने लगता है जिसके बारे में नोएल को पता चला था। जिसके बाद एल्बर्ट कहता है कि उसे ये चेला बहुत ही पसंद आया है और वो उसे अपना बना लेता है। अब हमें इस चेले के मॉम डैड को दिखाया जाता है। उसके डैड एक मर्चेंट होते हैं और मॉम नॉर्मल हाउसवाइफ होती है। लेकिन तभी कुछ गुंडे उसके डैड को बेहोश करके कुछ ऐसे कांड को करते हैं जिसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसके थोड़े टाइम बाद एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके डैड इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और हमेशा वो उसके मॉम से सवाल पूछती है कि क्या ये मेरा ही बेटा है। जिसके बाद एक दिन उसकी मदर खुद के ही लाइफ को सैक्रिफाइस कर देती है। लेकिन इसके बाद से उसके डैड और भी नाराज रहने लगे और हर कोई कहा करता था कि इस लड़के को तो अपने माँ के साथ ही चले जाना चाहिए था। जिसके बाद एक दिन उसकी आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने उसे एक स्लेव के तौर पर बेच दिया है। और वहीं पर उसकी पहली बार मुलाकात मिगुएल से भी होती है और मिगुएल वही आदमी होता है जिसने पहली बार उसका तारीफ किया था, क्योंकि उसने कई सारे लोगों को मार गिराया था। मतलब मिगुएल पैसा कमाता था और इस चेले को हर एक फाइट को लड़ना पड़ता था। लेकिन अब एल्बर्ट का पार्टनर बनने की वजह से उसे कई सारे नए आइटम मिलते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए। अब इसके बाद नोएल लोकी से मिलने के लिए एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर लोकी बता देता है कि बहुत थोड़ा सा संभाल के रहना, क्योंकि गैम्बिनो फैमिली पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि आपने उनके किसी
कस्टमर के पैसों को चुरा लिया है। लेकिन तभी यहाँ पर नोएल को फुटस्टेप की आवाज आने लगती है। लोकी सच सच बताना, तुमने मुझे बेच दिया है ना? माफ करना बॉस, लेकिन मेरे पास कुछ चारा नहीं था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस गलती के बाद मैं तुम्हें जीने दूंगा? सच कहूँ तो इस गलती को करने के बाद मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर सकता, तो मैं भी बोलूंगा कि मार दो मुझे। चलो इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मुझे पता है कि गैम्बिनो फैमिली ने तुझे फंसाया है। और तभी वो चेला यहाँ पर पहुँच जाता है और हमें पता चलता है कि एल्बर्ट ने इसे ही नोएल को खत्म करने के लिए भेजा है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि पार्ट में तुम मेरी मदद करना चाहते थे। ख्याली पुलाव मत पकाओ, वो कॉइन मेरे जेब से ऐसे ही गिर गया था। और सुन, मेरा नाम है नोएल स्टोलेन, मेरे पास टॉकर का स्किल है और मैं ओवरडेथ का पोता हूँ। मेरा नाम है कोगासुकी सीमा और मैं एक लॉन्ग स्वॉर्ड्समैन हूँ। लेकिन तभी नोएल ऊपर जाके फायरबॉल को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि असल में वो इससे फाइट नहीं करना चाहता है। लेकिन कोगा अपने स्वॉर्ड से इस आग को दूर भगा के नोएल के ऊपर अटैक करने लगता है और वो दोनों अपने स्वॉर्ड का जलवा दिखाने लगता है। लेकिन ये कोगा कहता है कि इस तरीके के अटैक फाइट में यूज नहीं करते हैं, इसे चीटिंग कहते हैं। लेकिन तभी नोएल एक जूस को पी लेता है, जिससे उसका पावर 10 मिनट के लिए बहुत ही बढ़ जाएगा। और तेयो अपने फ्लैश ग्रेनेड का यूज करता है ताकि कोगा अंधा हो सके। लेकिन तेयो अपने सीक्रेट ब्लेड अटैक का यूज करने लगता है, जिसे आग बंद करने के बाद अटैक का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और छोटे से आवाज से भी वो नोएल के ऊपर अटैक करने लगता है। और नोएल का स्टन होल भी इसके ऊपर काम नहीं करता है, जिससे वो समझ जाता है कि इसका सामना वो इस तरीके से नहीं कर सकता है। अब इसके थोड़े टाइम बाद नोएल का आँख खुलता है और वो देखता है कि कोगा उसके सामने एक स्वॉर्ड को लेकर खड़ा होता है। लेकिन तभी नोएल खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम मुझे दया दिखाना चाहते हो? तुम्हें मुझे तभी मार देना चाहिए था जब मैं बेहोश हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि आल्मा यहाँ पर पहुंचकर कोगा के ऊपर अटैक भी कर देती है। और तभी पता चलता है कि नोएल के उस पोशन को पीते टाइम ही उसने अपने लिंक स्किल का यूज करके आल्मा को यहाँ पर बुला लिया था। अब इसके बाद आल्मा अपने एक्सेल स्किल का यूज कर रही होती है, लेकिन तभी कोगा अपने क्रेजी चेरी ब्लॉसम अटैक से उसके अटैक्स को रोक देता है। और तभी वो कहने लगता है, मेरा लीग तुमसे बेटर है तो तुम मुझसे जीत नहीं सकते, तो अच्छा यही होगा कि तुम चले जाओ यहाँ से। और तभी वो अपने काम एंड सीन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें उसकी आंखें तो बंद हो जाती है, लेकिन उसका मूवमेंट स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी स्किल का यूज करके उसने नोएल को उस टाइम पर टक्कर दे दिया था। और तभी नोएल सोचने लगता है कि मुझे पहले से पता था कि एक टॉकर होने की वजह से कुछ लोग मेरे सामने आएंगे जिनका सामना मैं कभी नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं उनका सामना नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करूंगा। अब कोगा अपने लाइफ फ्लैश स्किल को एक्टिवेट कर देता है और आल्मा अपने पॉइजन ब्लड को एक्टिवेट कर देती है। अब इसके बाद दोनों अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नोएल यहाँ पर फायर कर देता है। तो कोगा, ये एक सिग्नल फायर था, मतलब एमपी यहाँ पर आते ही होंगे, मतलब अगर तुम यहाँ से नहीं भागते हो तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसे सुनकर कोगा यहाँ से जाने ही लगता है। तुम्हारे मास्टर के लिए मेरे पास एक मैसेज है। दूसरी तरफ कोगा के मिशन के फेल होने की वजह से उसके बॉस के सिर को काट के उसे एज ए गिफ्ट दे दिया गया है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि मैं किसी भी गलती करने वाले को उसका 1000 गुना ज्यादा सजा देता हूँ, इसलिए अब तुम्हारा गैम्बिनो फैमिली तबाह होने वाला है। रोक सको तो आके रोक लो मुझे। ऐसा उस नोएल ने कहा है आपको कहने के लिए। अच्छा, तो ऐसी बात है, लगता है इस बच्चे को मरना ही पड़ेगा। अब इसके बाद कोगा लियोस को बताता है कि ये नोएल बंदा तो बहुत ही कूल है, वो एक टॉकर है, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे कड़ी टक्कर दी थी। मतलब उसने लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे जैसे स्किल वाले को तो नहीं हरा सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसके आंखों में दिखता है कि वो मुझसे हार नहीं मानने वाला है। जिस पर लियोस कहता है कि मतलब तुम उसके पूरे कंट्रोल में आ चुके हो। एक बार मुझे भी एक बंदे ने ऐसे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उसके बाद तो हम दोनों ने मिलकर इतिहास बना दिया था। अब इसके बाद अल्बर्ट नोएल से मिलने के लिए पहुंच जाता है और तभी अल्बर्ट नोएल के जूस को पी लेता है और कहता है कि तुम गरीब लोग कितने बेकार के जूस पीते रहते हो। लेकिन तभी नोएल कहता है कि वैसे मुझे पता चला है कि तुम गैम्बिनो फैमिली के असली बच्चे नहीं हो, बल्कि तुम तो गलती से पैदा हो गए थे। अभी अभी क्या कहा तुमने? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लेकिन तभी कारो कहता है कि अगर तुम हमारे ही जगह पर आके हमारे ही दोस्त को मारने का सोच रहे हो तो उससे पहले तुम्हें हम सब का
सामना करना पड़ेगा। लगता है आज तुम सब लोग मरोगे। लेकिन तारो कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी लियोस समझाता है कि उस नशे की वजह से ऑलरेडी वो लोग खतरे में मौजूद है और अगर अब उन्होंने इन सीकर्स के ऊपर भी अटैक कर दिया तो गैम्बिनो फैमिली तो तबाह हो जाएगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक पागल कुत्ते हो जो हमेशा सिर्फ भौंकता रहता है। तो एल्बर्ट, तुमने यहाँ पर आने के साथ ही जिस जूस को पिया था मैंने असल में उसमें जहर को मिला दिया था। अब तुम्हारे पीने का कोई गारंटी तो नहीं था लेकिन मैंने बस तुक्का लगाया था। जिसके बाद एल्बर्ट का सर घूमने लगता है और वो जल्दी से डॉक्टर की तरफ जाने लगता है और तभी लियोस कुछ पैसों को देखकर उसी जूस को पी लेता है और कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि इसमें कोई भी जहर नहीं है, लेकिन अब तुम्हें इस गांव को छोड़ देना है वरना तुम्हें मेरा खतरनाक रूप देखना पड़ेगा। जिसके बाद नोएल बिना किसी सवाल के इस गांव को छोड़ देता है और तुम्हें पता चलता है कि नोएल ने ये सारी चीजें पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और अब वो बस कुछ चीजों के बारे में रिसर्च करना चाहता है। जिसके एक हफ्ते बाद ही नोएल वापस आ जाता है, लेकिन इस बार जब एल्बर्ट अपने पार्टनर्स को अटैक करने के लिए कहता है तो कोई भी उसके बात को नहीं सुनता है और तभी हमें पता चलता है कि एल्बर्ट के पार्टनर्स बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उन्हें एक बच्ची को मारना पड़ा है और ये असल में उस मेयर की ही बेटी होती है जो आप इस टॉय को देखकर समझ सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर नोएल आकर एल्बर्ट के बर्थ सर्टिफिकेट को दिखा देता है और तभी हमें पता चलता है कि बर्थ सर्टिफिकेट नोएल को लोकी ने दिया है और इससे प्रूफ होता है कि एल्बर्ट की मॉम ने किसी और से शादी किया था और एल्बर्ट किसी और का ही बेटा है। वैसे एल्बर्ट आखिरी बार जिस डॉक्टर ने गैम्बिनो फैमिली के बॉस का ट्रीटमेंट किया था मैंने उसके ऊपर सच्चाई के बवंडर स्किल का यूज किया था और उसने मुझे बताया है कि तुमने ही बॉस को जहर दे के मारा है। जिसके बाद लियोस कहता है कि हम तो आपको अभी ही मारना चाहते हैं लेकिन हम पुराने बॉस की इज्जत करते हैं, इसलिए आपको आखिरी मौका दिया जाता है कि आपको नोएल को एक डुओ में हराना होगा। क्या बात कर रहे हो, मैं उसके साथ डुओ नहीं कर सकता। और तभी यहाँ पर फिनोकियो भी पहुँच जाता है और कहता है कि इस मैच का वो रेफरी होने वाला है और तभी हमें पता चलता है कि गैम्बिनो को यहाँ पर असल में नोएल ने बुलाया है और इसके बदले उसे 5 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। और तभी यहाँ पर एल्बर्ट को एक ऑफर भी दिया जाता है कि वो अपनी जगह किसी और को भी बैटल के लिए चुन सकता है और तभी वो जल्दी से कोगा को अपने बैटल के लिए चुन लेता है और उससे फाइट करने के लिए नोएल आगे बढ़ने लगता है और पिछली बार उसने जिस पोशन का यूज किया था इस बार वो उसे भी यूज नहीं करता है। ओए, इसका आँख तो बिल्कुल पिछली बार की तरह लग रहा है, मानो इसे पहले से पता है कि ये इस मैच को जीतने वाला है। जिसके बाद दोनों के बैटल स्टार्ट होते ही आइस बुलेट की मदद से ये पूरा जगह घिर जाता है। ये बंदा कितना ही कोशिश क्यों न कर ले, वो तो बस एक टॉकर है, वो इस मैच को जीत नहीं सकता है। लेकिन लियोस को उस पे पूरा भरोसा होता है। लेकिन तभी कोगा उस मोड में आ जाता है जिसमें उसका पावर बहुत ही बढ़ जाता है और वो एक ही हिट में नोएल को खत्म कर सकता है। लेकिन तभी नोएल गन को फेंक कर कहता है कि मुझे ऑरेंजेस बहुत ही पसंद है और तुम्हें भी उसे खाकर देखना चाहिए। लेकिन ये बात उसने बिना किसी रीजन के कहा है ताकि कोगा कंफ्यूज हो सके। लेकिन तभी कोगा नोएल के हाथ पर अटैक कर देता है जिसके बाद एक ब्लास्ट के साथ वो नोएल को भी काट देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसने नोएल को नहीं बल्कि उसके आइस बुलेट को काटा है और तभी नोएल के रोरिंग थंडर के साथ उसका खेल खत्म हो जाता है। और तभी कोगा सोचता है कि मुझे हमेशा लोगों से फाइट करता रहना पड़ता था, इसलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया, लेकिन अंदर से मैं हमेशा कमजोर ही था। लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम्हारे पास सबसे कमजोर स्किल होने के बावजूद तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये चीज तुम्हारे आंखों में दिखती है। और अब मुझे पता चला है कि मैं हमेशा तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, मुझे भी शायद अपने हक के लिए लड़ाई करना चाहिए था। लेकिन नोएल, बताओ मुझे कि तुम्हारे जैसा बनने का कोई तरीका नहीं है क्या? अब इसके बाद नोएल यहाँ से चला जाता है और तभी आल्मा कहती है कि तुम्हें पता है ना कि फाइटिंग करने का काम मेरा है और ऑर्डर देने का काम तुम्हारा है, और अगर अगली बार तुमने मुझे फाइट नहीं करने दिया तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन तभी नोएल थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो मेयर की बेटी को बचा नहीं पाया था। लेकिन तभी यहाँ पर फिनोकियो पहुँच जाता है और कहता है कि वो नोएल के साथ कुछ पर्सनल में बात करना चाहता है। तो नोएल, मैंने तुम्हारे खूबियों को देख लिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें अब हमारे फैमिली को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये बात तो भूल जाओ क्योंकि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करने वाला। लेकिन तभी नोएल को पता चलता है कि फिनोकियो ने उसके दिल को बाहर निकाल लिया है। देखो नोएल, मुझे पता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो और एक दिन तुम हमारे फैमिली को भी खत्म कर सकते हो। जिसे रोकने के लिए या तो तुम हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ या तो मैं तुम्हारे दिल को यहीं पर फोड़ दूंगा। तुम सही हो फिनोकियो, एक दिन मैं एक ऐसा सीकर बनूंगा जिसका लुसियानो फैमिली
फैमिली भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सच में यही सही टाइम है मुझे खत्म कर देने का। लेकिन याद रखना, मुझे मारने के साथ ही तुम बरसीनी फैमिली के बॉस बनने के लायक नहीं रहोगे और सबको पता चल जाएगा कि तुम एक टॉकर से डर चुके हो। याद रखना, मैं किसी से नहीं डरता और मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, पता नहीं तुम सीरियस क्यों हो गए। जिसके बाद फिनोकियो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एल्बर्ट कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। अरे ठीक है, पहले मैं तुम्हारे हाथ पैर को काट दूंगा, उसके बाद तुम्हें मेरे सुअरों के साथ रहने का मौका मिलेगा, वो लोग तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। अब इसके बाद कोगा एक पेपर को लाता है जिसके हिसाब से अब नोएल कोगा का मालिक बन चुका है। देखो कोगा, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मुझे पालतू कुत्ते की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे एक शेर चाहिए जो खुद का डिसीजन खुद ले सके। नोएल, तुम्हें एक शक्तिशाली शेर चाहिए ना, तो मैं वही बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ जोड़ लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही मुझे बदल पाओगे। ठीक है, ब्लू बियॉन्ड टीम में तुम्हारा स्वागत है। अब इसके बाद वो तीनों एक मिशन के लिए पहुंच चुके हैं और तभी आल्मा के पियर्सिंग और कोगा के स्पीड के साथ वो सारे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें उनका जनरल भी दिख जाता है और तभी नोएल अपने स्टन होल्ड का यूज कर लेता है और कोगा उनके बॉस को खत्म कर देता है। अब इसके बाद कोगा और आल्मा फाइट करने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को ही जनरल का सर चाहिए। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों बच्चे, ये सर हमारे पूरे टीम का है। लेकिन इस फाइट के बाद मैं श्योर हो चुका हूँ कि हमें क्लैन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोएल के हाथ में एक निशान आ चुका है, मतलब वो अपना लेवल अप कर सकता है और ग्रेटेस्ट सीकर बनने के जर्नी में वो एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अब हमें नोएल के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर उससे मिलने के लिए हारोल्ड जेनकिनीज आते हैं और तभी वो एक पिक्चर को दिखाते हैं जिसमें एक लॉर्ड के हाथ में नोएल के ग्रैंडफादर का बैटल एक्स होता है। मुझे इसका अंदाजा पहले से ही था क्योंकि मुझे उस दिन दो चीजें नहीं मिली थी, पहला उस लॉर्ड का बॉडी और दूसरा मेरे ग्रैंडफादर का बैटल एक्स। हमने अपने मेजर क्लैन नाइट रेज को इस लॉर्ड को मारने के लिए भेजा था, लेकिन अब वो सारे गायब हो चुके हैं। बाद में हमने सुप्रीम ड्रैगन को भी भेजा था, लेकिन तब तक वो लॉर्ड वहाँ से भाग चुका था। अब देखो, अगर 10 पावरफुल लॉर्ड एक साथ आ जाते हैं तो उसे वेलियंस या फिर लेवल 13 का डेप्थ कहा जाता है, लेकिन इस बार ये अकेला लॉर्ड ही वेलियंट लेवल का खतरा लेकर आया है, मतलब ये हद से ज्यादा पावरफुल है। अब 40 साल पहले जब लेवल 13 का डेप्थ आया था, उस टाइम पर तुम्हारे दादाजी का ग्रुप ब्लड स्वॉर्ड फेडरेशन ने इसको हराया था। वैसे मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का इंचार्ज हुआ करता था और वो मुझे बहुत ही अजीब लगा करता था, और तुम भी बहुत हद तक अपने दादाजी के जैसे ही हो, तो मेरा उम्मीद मत तोड़ना। चिंता मत करना, मैं जल्दी ही वर्ल्ड का नंबर 1 सीकर बन जाऊंगा और इस लॉर्ड का खेल खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि हारोल्ड प्रेजेंट में भी नोएल को देख लेता है। अब इसके बाद वो सब लोग क्लैन के अप्लाई के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन कोगा बहुत ही घबराया हुआ होता है क्योंकि इसने सुना है कि इंस्पेक्टर किसी भी बात पे लोगों को रिजेक्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर असल में हारोल्ड होते हैं। अब दूसरी तरफ हमें 1 स्टार रिगालिया क्लैन के सब मास्टर सुप्रीम ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसने अकेले ही 12 लेवल के डेप्थ को खत्म कर दिया है। और इतने में नोएल की टीम का इंटरव्यू खत्म हो जाता है और उनका क्लैन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। देखो नोएल, एक भारी अमाउंट में माना हमारे ईस्ट में पाया गया है और अगर हम इसे रोकने के लिए जाते हैं तो हमारा एम्पायर तबाह हो जाएगा। अब इस माना को निकालने में सिर्फ 1 साल का ही टाइम बचा हुआ है, जिसके बाद 13 डेप्थ का एबिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब पिछली बार तो ओवरडेथ ने हमें बचा लिया था, लेकिन इस बार हमें प्रोटेक्ट करने के लिए 3rd टियर के लॉरीलाई, पेंडेमोनियम, गोड डिनर और ब्लैड फ्लैश और 2nd टियर के केव ऑफ द यूनिवर्स और कान और 1st टियर के सुप्रीम ड्रैगन हमारे साथ देने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी जीतने का कोई गारंटी नहीं है और इसलिए अब हमें सिर्फ पावरफुल सीकर्स चाहिए और हम किसी कमजोर क्लैन को भी ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। अब इसके बाद नोएल बिना किसी सवाल के यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस चीज से हारोल्ड को नोएल के ग्रैंडफादर की ही याद आ जाती है। अब देखो गाइस, पावरफुल बीस्ट को मारने से हमारी मैजिकल इंजीनियरिंग सिविलाइजेशन आगे बढ़ पाती है, जैसे कि पिछले वेलियंट्स के हार्ट को लेकर हमारे एम्पायर के बीच में लगाया गया है, जिससे हमारे पूरे एम्पायर को पानी मिलता है। और क्योंकि उन बीस्ट को सीकर्स मारते हैं, इसलिए हमें एक हीरो माना जाता है। मतलब इस वेलियंट को मारना हमारे लिए एक इजी शॉर्टकट बन सकता है, जिस वजह से आधे साल के अंदर ही हमें रिगालिया बन जाना होगा। और अगर हमारा किस्मत अच्छा रहा तो हमें सुप्रीम कमांडर के हिसाब से उस वेलियंट के साथ बैटल करने का मौका मिलेगा। अब इसके बाद नोएल अपने लेवल अप में एक स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहता है। अब स्ट्रेटेजिस्ट का दिमाग थोड़ा सा फास्ट काम करता है, तो वो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर सकता
है। अब इसके बाद रास्ते में नोएल की मुलाकात सुप्रीम ड्रैगन के ज़ीक से हो जाती है। अब गाइस हमारे कैपिटल में सिर्फ 3 ही एक्स रैंक के सीकर्स मौजूद है। तीसरे नंबर पे तो यही ज़ीक आ जाता है। दूसरे नंबर पे है सुप्रीम ड्रैगन का मास्टर विक्टर क्रॉसर और नंबर 1 पे मास्टर ऑफ पेंडेमोनियम लियो एडिन। अब ज़ीक बताता है कि उसने नोएल और गैम्बिनो फैमिली के घटना को सुना हुआ है और इसे सुनने के बाद वो नोएल को अपने टीम में लेना चाहता है। ऑफर अच्छा है लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ज़ीक कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करते हो तो मर्जी के खिलाफ भी काम करवाना मुझे आता है। वैसे मैं बता दूं कि मैं हमेशा सिर्फ किसी स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए ही काम करता हूँ। हमारे कैपिटल में 3 एक्स रैंक के सीकर्स मौजूद है। अब विक्टर की तो उम्र हो चुकी है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ और अगर अब तुम प्रूफ कर देते हो कि तुम लियो से ज्यादा पावरफुल हो तो मैं तुम्हारे टीम में आ जाऊंगा। अब गाइस लियो और ज़ीक दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो उनमें से एक तो मर ही जाएगा और इसी वजह से नोएल ने ये कंडीशन रखा और यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एक बंदा बोलने लगता है कि देखो ये दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर है, जिसे सुनकर ज़ीक बहुत ही गुस्सा होने लगता है और एक ब्लास्ट कर देता है। अब इसके बाद अल्मा लूसिया के साथ फाइट कर रही होती है जिसमें वो खुद ही हार जाती है। जिसके बाद लूसिया उसे समझाती है कि फाइट के दौरान तुम्हें अपने दिमाग को नोएल की तरह शांत रखना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर ओफेलिया नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि लूसिया की फ्रेंड होती है। जिसके बाद ओफेलिया अपने लीडर लियोन, उनके समनर वेक्लैब और लेंसर किम को इंट्रोड्यूस कर देती है और तभी ओफेलिया बताती है कि जरूरत पड़ने पर वो कभी भी उनके पास मदद मांगने के लिए आ सकती है। और तभी वो बता देती है कि यहाँ पर नोएल नाम का एक बंदा रहता है जिसने अपने दोस्तों को ही बेच दिया था और इसलिए वो उससे दूर रहने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके बिहेवियर की वजह से लूसिया एलिस से माफी मांग लेती है। दूसरी तरफ नोएल बी रैंक के सारे सीकर्स को देख रहा होता है जिसमें लियोन टॉप पर होता है। अब लियोन तो इस टाइम पर अपने दोस्तों के साथ बिजी होता है लेकिन तभी नोएल डिसाइड करता है कि वो लियोन को अपने टीम में ज्वाइन करने वाला है। अब इसके बाद हमें ह्यूगो को दिखाया जाता है जिसे अपने क्राइम के बारे में याद आने लगता है। लेकिन तभी उससे मिलने के लिए नोएल यहाँ पर पहुँच जाता है। ये बंदा ह्यूगो कोपिलिया है जो अपने क्राइम एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहा है। कॉम्बैट और क्राफ्टिंग दो एकदम ही अलग तरीके के स्किल्स होते हैं लेकिन उन दोनों को मिलाकर पपेटर नाम का एक स्किल तैयार होता है। अब इस स्किल के और अपने काम नेचर की मदद से ह्यूगो ने काफी सारे सोलो मिशंस को तो कंप्लीट किया था लेकिन उसने कभी किसी टीम को ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन एक दिन वो सीकर के जॉब को ही छोड़ देता है और पपेट बनाने वाला बन जाता है और इसी टाइम पर ह्यूगो का एक क्राइम न्यूज भी फैलने लगता है। अब नोएल बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने वाला हूँ और ये प्रोसेस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ह्यूगो बताता है कि सीकर्स अपने पावर के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं और हमेशा सिर्फ मारपीट करते रहते हैं, इसलिए मुझे सीकर नहीं बनना है। क्या मैं भी तुम्हें उन सीकर्स की तरह लगता हूँ? तुम अलग तो हो लेकिन एक अलग वे में। तुम असल में एक सांप की तरह हो जो अपने एनिमी को पूरी तरीके से निगल लेता है। लेकिन नोएल को ये अपनी तारीफ की तरह लगता है जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन नोएल अपने पार्टनर्स के साथ एक नए रेस्टोरेंट में जा रहा होता है लेकिन तभी एक बंदा उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल तो किसी लड़की की तरह है लेकिन ये जगह मर्दों के लिए है तो तुम्हें शायद यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी नोएल बताने लगता है कि तुम ईगल हेड के रेड मास्टर हो ना और कल तुम अपने वाइफ के साथ बात कर रहे थे कि जल्दी ही तुम्हारा एक बच्चा होने वाला है। इसके अलावा भी मुझे तुम्हारे और भी कई सारे सीक्रेट्स पता है लेकिन अभी के लिए शायद इतना ही काफी होगा। जिसके बाद वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी नोएल कहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हमारा एक इम्पोर्टेंट काम होने वाला है। और तभी यहाँ पर लियोन का टीम भी पहुँच जाता है और ओफेलिया आल्मा को नोएल के साथ देख लेती है और कहती है कि तुम इस घटिया आदमी के साथ क्या कर रहे हो? पता है इसने अपने दोस्तों को ही पैसों के बदले में बेच दिया था। जिस पर नोएल कहता है कि मुझे इसके बदले में बहुत अच्छे पैसे मिले थे और अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही काम करते। लेकिन इसे सुनकर ओफेलिया गुस्सा होकर आगे बढ़ रही होती है लेकिन तभी कुगा उसे रोक देता है। ओए लड़की, जरा संभाल के, किसी अहरे गहरे को मेरे मास्टर के पास जाने का परमिशन नहीं है और फिर भी तुम अगर आगे बढ़ते हो तो ये तुम्हारे लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी लियोन यहाँ पर आके नोएल से माफी मांग लेता है। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा लेकिन अपने कुत्ते को संभाल के रखना ताकि वो किसी और को ना काट सके। एक सेकेंड, क्या तुम मेरे दोस्तों को कुत्ता बोलना चाहते हो? अरे इससे बात मत करो, ये बहुत ही बेकार है। मैंने तुमसे कहा था ना कि नोएल नाम का एक लड़का है जिसने अपने दोस्तों को ही बेच दिया था, ये वही लड़का है। अच्छा, तो तुम लोग आपस में बैठ के दूसरे सीकर्स के बारे में बात भी करते रहते हो
कितनी लड़कियों वाली बात है। फिर तो शायद तुम लोग खाली टाइम में घर घर भी खेलते ही होगे। जिसे सुनने के बाद गुस्से के मारे लियोन यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नोएल अपने पार्टनर्स को अपना फ्यूचर प्लान बताने लगता है। लेकिन तभी कोगा कहता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना गंदा प्लान भी आप बना सकते हो। अब दूसरी तरफ हारोल्ड की पोती मैरियन कह रही होती है कि मुझे तो लगता है कि लियो एडिन ही इस वेलियन से लड़ने के लिए जाएगा, क्योंकि वो आज तक का सबसे पावरफुल सीकर है। हाँ, ज़ीक भी बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लियो का सामना कर पाएगा। मुझे तो लगता है कि उस वेलियन का सामना सिर्फ नोएल ही कर पाएगा। अरे दादाजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने तो उसके क्लैन को भी बनने का परमिशन नहीं दिया था। अरे वो तो मेरे प्लान का ही हिस्सा था। तो चलो फिर एक बाजी लगाते हैं। अगर लियो उस वेलियन का सामना करता है तो तुम जेनकिनी फैमिली का हेड बन जाना। और अगर नोएल उसे हराने के लिए जाता है तो मैं एटिकेट स्कूल को ज्वाइन कर लूंगी। हाँ, इतना मेरे लिए काफी होगा। नोएल, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा किया है, मेरे इस भरोसे को तोड़ना मत। अब इसके बाद किम अपने रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो याद करने लगता है जिस टाइम पर लियोन को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो एक दुकान से चीजों को चुरा नहीं रहा था। लेकिन तभी किम वहाँ पर एक लकड़ी को लेकर पहुँच जाता है और लियोन को बचा लेता है। जिसके बाद किम उसे समझाता है कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन और मैं एक लेंसर हूँ, तो हम दोनों अपने पावर्स को कॉम्बाइन में यूज करके एक बहुत ही पावरफुल सीकर बन सकते हैं। जिसके बाद हम पूरे दुनिया को घूमेंगे और जितने भी गलत लोग हैं उन सभी का सामना करेंगे। और तुम ही बताओ कि गलत लोगों का सामना करने से अच्छा और क्या ही काम हो सकता है। जिसके बाद लियोन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम एक बैटल को देखते हैं जहाँ पर किम लियोन को सिर्फिम ब्लेड यूज करने के लिए कहता है, लेकिन वो इसे ट्राई नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे किम को भी डैमेज हो सकता है। लेकिन फाइनली इसी अटैक की मदद से वो इस ड्रैगन को खत्म कर देता है। अब किम को यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज तो हुआ है, लेकिन उसके पार्टनर्स खुश होते हैं कि वो लोग इस बैटल को जीत चुके हैं। अब इसी के बाद लोगों को लियोन के एंजल विंग्स पावर का पता चल गया, जिसके बाद उनके टीम का नाम बदल के विंग्स नाइट बन जाता है। अब इसके बाद किम लियोन से मुलाकात करने के लिए एक बार में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो लियोन को एक चिट्ठी दिखा देता है जिसमें लिखा गया है कि वो लोग एक क्लैन को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ऐसा ही सेम लेटर उनके बाकी दोनों पार्टनर्स को भी मिल चुके हैं। और तभी लियोन दिखाता है कि उसे भी एक ऐसा चिट्ठी मिल चुका है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कल ही वो अपने क्लैन को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जब वो क्लैन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और नोएल को जो जो बातें बताई गई थी इन्हें भी वो सारी बातें बताई जाती है और ये भी बता देते हैं कि उन्होंने इन लेटर्स को नहीं भेजा था, ये जरूर किसी का मजाक होगा। लेकिन फिर भी लियोन एक आखिरी मौका मांगने लगता है। जिसके बाद हारोल्ड बताता है कि तुम्हें एक माइंड रीडिंग डेंटोलियन का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम एक क्लैन बना सकते हो। अब हाल ही में मैंने एक और टीम को क्लैन बनाने से रिजेक्ट कर दिया था, तो इस टाइम पर तुम्हें उनसे कॉम्पीट भी करना पड़ेगा। और ये कॉम्पिटिटर और कोई नहीं बल्कि नोएल स्टोलेन होता है। अब इस कंपटीशन के बीच में तुम लोग आपस में फाइट भी कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसके ऊपर कोई और अटैक नहीं किया जा सकता। वैसे पिछले दिन इनके एक मेंबर मुझे तकरीबन मारने ही वाला था, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक रूल और ऐड किया जाए कि कंपटीशन के पहले हम में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस रूल को तो मैं ऐड कर लूंगा, लेकिन इसमें एक और खतरनाक रूल को ऐड किया गया है। जो भी इस बैटल को हारेगा उसके टीम को तोड़ दिया जाएगा और उनके मेंबर्स कभी भी फिर से आपस में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग आपस में काम करते हैं तो उन्हें कठोर सजा दिया जाएगा। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर साइन तो कर लेते हैं, लेकिन तभी नोएल कहता है कि कल ही मैंने लेवल अप करके स्ट्रेटेजिस्ट का स्किल लिया था, जिससे मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरे कदमों के नीचे होने वाले हो। जिस पर लियोन कहता है कि सपने देखना तो अच्छी बात होती है, लेकिन तुम्हारा सपना कभी भी सच नहीं हो सकता है। अब इसके ठीक 3 दिन बाद वो सभी अपने कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं और उनका कंपटीशन अब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी नोएल का टीम मानो किसी तरीके का पिकनिक स्टार्ट कर देता है, लेकिन लियोन समझ नहीं पाता है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन पर ये लोग आराम से कैसे रह सकते हैं। लेकिन तभी किम कहता है कि बेकार की चीजों पे ध्यान मत दो और बैटल के लिए जाने लगते हैं। अब इसके बाद वो तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी फेकलैप कहता है कि पिछले दिन नोएल मेरे पास आया था और वो तुम सब के बारे में गलत गलत बातें बोल रहा था और कह रहा था कि मुझे तुम लोगों को धोखा दे देना चाहिए। किम कहता है कि नोएल ने उसे भी कुछ ऐसा ही कहा था और ओपेलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। अब सभी ने नोएल के इस ऑफर को रिजेक्ट तो कर दिया था, लेकिन नोएल लियोन के पास नहीं गया था। लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सभी फाइट में
बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोएल का टीम थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं, लेकिन तभी नोएल कहता है कि लियोन एक बहुत ही पावरफुल फाइटर है, उसे फाइटिंग तो आती है और वो फाइटिंग के तरीके को भी समझ पाता है और उसके पास एंजल विंग्स का भी पावर है, मतलब वो अपने स्किल्स को बहुत ही तेजी से यूज कर पाता है। लेकिन उसका ये खतरनाक टैलेंट ही उसके दोस्तों के लिए खतरा बनने वाला है, क्योंकि लियोन हमेशा सिर्फ सही काम को करने का ही कोशिश करता है और इसी रीजन से वो गलती से अपने ही दोस्तों को धोखा देने वाला है। अब इसके बाद हम उस टाइम को देखते हैं जब नोएल किम से बात करने के लिए जाता है और वहाँ पर वो किम को लियोन को धोखा देने के लिए कहता है। अब इसे सुनने के बाद तो किम वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है किसके बदले मुझे क्या मिलेगा, जिस पर नोएल कहता है कि लियोन तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अगर तुम लोग एक क्लैन को बना भी लेते हो तो इसमें सिर्फ लियोन का ही नाम होने वाला है और तुम तो वैसे भी उसके बचपन के दोस्त हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक पावरफुल के साथ रहना कितना बुरा फील होता है और इसलिए यही सही मौका है अपने आप को फ्री कर लेने का। जिसके बाद किम यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नोएल कहता है कि अगर तुम उसे धोखा नहीं देते हो तो वो तुम्हें धोखा दे देगा। अब इसके बाद हमें विंग नाइट्स के फाइट को दिखाया जाता है। वो लोग इस मॉन्स्टर के साथ पिछले 1 घंटे से फाइट किए जा रहे हैं, लेकिन उनके जीतने का कोई भी मौका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और तभी उस डेंटोलियन के रॉक थ्रो अटैक से ओपिलिया यहाँ पर डैमेज हो जाती है। जिसके बाद लियोन उस डेंटोलियन का सामना करने लगता है, लेकिन वो डेंटोलियन तो उसके सारे अटैक्स को पहले से ही जान रहा होता है। अब इसके बाद वो सभी एक इनविजिबल बैरियर के अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी किम कहता है कि मैं डिकॉय बन के उस डेंटोलियन को इस सर्कल के एक कोने में ले जाने का कोशिश करूंगा। जिसके बाद लियोन तुम अपने सिरपिम ब्लेड का यूज करके इस डेंटोलियन का खेल खत्म कर देना। जिस पर लियोन कहता है कि वो डेंटोलियन हमारे दिमाग को पढ़ के हमारे सारे अटैक्स को पहले से ही जान लेता है, तो इस प्लान के बारे में तो उसे कब का पता चल गया होगा, तो हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें शायद नोएल का हेल्प लेना चाहिए। अब इसे सुनने के बाद उनका पूरा टीम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि नोएल ने तो यही कहा था कि लियोन तुम्हें धोखा देने वाला है। किम कहता है कि हमें नोएल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लियोन कहता है कि हमें उससे मदद लेना ही पड़ेगा। अरे मैंने तुम्हें अपना प्लान बता तो दिया है, तुम्हें नोएल के ऊपर मेरे से ज्यादा भरोसा है क्या? हाँ, मुझे नोएल के ऊपर तुमसे ज्यादा भरोसा है। जिसके बाद किम उसे छुरी मार देता है और कहता है कि नोएल ने सही कहा था, तुम एक धोखेबाज हो, और कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, अपना दोस्त मानता था, मैं तुम्हारे लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार था, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे। लेकिन तभी यहाँ पर वो डेंटोलियन पहुँच जाता है और उन्हें बचाने के लिए नोएल भी यहाँ पर पहुँच जाता है। अब ये डेंटोलियन नोएल के दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेटेजी स्किल का यूज करके बहुत ही तेजी से सोच रहा होता है और वो अपने लिंक स्किल का यूज करके कोगा के साथ बात कर रहा होता है, जिस वजह से उसे किसी प्लान की जरूरत नहीं है जिसे ये डेंटोलियन पढ़ सकता है। और कोगा अपने एंजल विंग्स का यूज करते हुए सोचने के साथ ही हर एक अटैक को यूज कर रहा होता है और तभी कोगा अपना स्पेशल अटैक और नोएल अपने बुलेट का यूज कर लेता है। जिसके बाद नोएल इतने तेजी से सोचने लगता है कि उस डेंटोलियन का दिमाग दर्द करने लगता है और इसी दर्द के मारे वो अपने दिमाग को ही निकाल देता है। और इसी टाइम पर आल्मा अपने क्विक अटैक के साथ उस डेंटोलियन के दिल के पार्ट को ही तोड़ देता है, जिसका मतलब है कि इन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम के इस डेंटोलियन के खेल को खत्म कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि कोगा के हाथ में भी एक निशान आ चुका है, जिसका मतलब है कि वो लेवल अप करने के लिए तैयार हो चुका है। और तभी नोएल बताता है कि मैंने ही इस क्लैन के कंपटीशन के लिए रिक्वेस्ट किया था और मैंने जानबूझकर डेंटोलियन को चुना था, क्योंकि हमारे स्किल के सामने वो टिक नहीं सकता है। और यहाँ तक कि तुम्हें जो चिट्ठियाँ मिली थी वो भी मैंने खुद बनाया था, लेकिन इन सब के बीच में तुम्हारी भी गलती है। तुम लोग भी तो फ्री होना चाहते थे, है ना? तुम लोग पावरफुल तो हो, लेकिन भगवान का दिया हुआ पावर सिर्फ लियोन के पास ही है। अब इस चीज को देखकर तुम लोग मेहनत तो करने लगे थे, लेकिन तुम लोगों को पता चल गया था कि कितनी भी मेहनत क्यों ना किया जाए, तुम लोग लियोन का सामना तो नहीं कर सकते हो, और इसी वजह से तुम्हारा टीम तो कब का ही टूट गया था। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की है। और तभी हारोल्ड यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि नोएल का टीम क्लैन बनाने के लिए तैयार हो चुका है, और दूसरी तरफ वो लियोन के टीम को अलग होने का ऑर्डर दे देता है। अब ये न्यूज चारों तरफ आग की तरफ फैलने लगता है और जेक को ये न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, और कई लोगों को तो बुरा लगा कि विंग नाइट टीम को ऐसे अलग होना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेक लैब एक नए टीम में ज्वाइन होने के लिए जाता है, और दूसरी तरफ ओपेलिया लूसिया से कहती है कि मैं थक गई थी अच्छा होने का नाटक कर करके, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। अब इसके बाद नोएल ये न्यूज ह्यूगो को भी दिखा देता है और कहता है कि
हम लियोन को अपने टीम में ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी तुम्हें भी यहाँ से आजाद करके हमारे टीम में ज्वाइन कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ एडगार लियोन को मार रहा होता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे कमजोरों का कोई इज्जत नहीं करता है। मैं तुमसे हमेशा बदला लेना चाहता था और अब क्योंकि तुम्हारे पास कोई टीम भी नहीं है तो देखते हैं तुम्हारा हाल कैसा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर नोएल पहुँच जाता है और एडगार के दोनों पार्टनर्स को भी घायल कर देता है और तभी नोएल एडगार के नाक को काट देता है और कहता है कि तुम जैसे कीड़ों का हिम्मत कैसे हुआ लियोन के ऊपर हाथ उठाने का। अगर अगली बार तुम लियोन के ऊपर आंख उठाकर भी देखते हो तो तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे घर वालों का वही हालत होगा जो भी मैंने तुम्हारा किया है। जिसके बाद नोएल लियोन को अपने टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन लियोन कहता है कि तुम वही हो जिसने मेरी टीम को तोड़ा है और मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। जिस पर नोएल कहता है कि उस टीम में सिर्फ तुम अकेले ही पावरफुल थे, लेकिन अगर सब लोग सेम लेवल का नहीं होता है तो वो टीम कभी भी टिक नहीं सकता है। जिस पर लियोन कहता है कि ये चीज उसे भी पता है, लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि इतने सालों तक उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। नहीं, तुमने काफी सारे स्किल्स कलेक्ट किए हैं, भले ही तुम एक अच्छी टीम को नहीं बना पाए हो, लेकिन एक अच्छा सीकर बन के तुम अपने टीम के नाम को रोशन कर सकते हो। जैसे कि मैं एक ग्रेटेस्ट सीकर बन के अपने दादाजी का नाम रोशन करूंगा। जिसके बाद अपने टीम के नाम को रोशन करने के लिए लियोन उसके टीम में ज्वाइन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किम एक बार में होता है और कहता है कि लियोन तो बस मुझे बचाना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे धोखा दे दिया। लेकिन तभी वो बारटेंडर उसे समझाता है कि तुम इस टाइम पर जैसा फील कर रहे हो तुम्हारा भाई भी ठीक वैसा ही फील कर रहा होगा, तो तुम्हें अपने भाई के पास जाके उसके साथ अच्छे से बात करके उसके जंजीरों को खोल देना है ताकि वो भी एक आजाद पंछी बन सके। अब इसके बाद वो चारों रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कई सारे लोग कह रहे होते हैं कि कितना बेकार लड़का है, इसने अपने ही पार्टनर्स को धोखा दे दिया। लेकिन तभी वहाँ पर किम पहुँच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा धोखेबाज। लेकिन तभी लियोन उसे एक ही पंच में घायल कर देता है। जिसके बाद नोएल उसे पीछे देखने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हारे भाई की भी एक इज्जत है, और अगर तुम पीछे मुड़ के उसे देख लेते हो तो तुम्हारे भाई का इज्जत तो जाएगा ही और तुम्हें फिर से अपने पुराने लाइफ में जाने का मन करेगा, और इसी वजह से वो उसे बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद नोएल उन सभी को एक पुराना हवेली दिखा देता है जिन्हें वो अपना क्लैन का बेस बनाने वाले हैं, और ये भी बता देता है कि यहाँ पर कई सारे घोस्ट एक्चुअल में रहते हैं, लेकिन उसने 5 करोड़ रुपए में इस बुक को खरीद लिया है जिसकी मदद से वो किसी भी घोस्ट को आसानी से मार सकता है, इसलिए इस घर में रहना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद नोएल बताता है कि हमारी टीम का नाम विंग्ड स्नेक होने वाला है, जिसका मतलब है कि वो लोग बुराई और अच्छाई दोनों का यूज करके अपने सफर में आगे बढ़ने वाले हैं, और इस शेप का उसने पेंडेंट भी बना लिया है। अब इसके बाद उन सभी को 9 लेवल का घोस्ट कंट्रोलिंग वुल्फ का सामना करने का ऑर्डर दिया जाता है, जो मॉन्स्टर इंसानों की तरह अपने दिमाग का भी यूज कर सकता है। जिसके बाद नोएल अपने एक्सोर्सिज्म, अल्मा अपने परफेक्ट थ्रो और कोगा अपने क्रेजी चेरी ब्लॉसम का यूज करने के बाद लियोन अपने सिरोपियन ब्लेड का यूज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज से भी उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसके बाद वो सब लोग एक केव के अंदर होते हैं और देख के ऐसा लगता है कि वो लोग हार मारने ही वाले हैं। अब इतने में वो बीस्ट यहाँ पर पहुँच जाता है और तभी नोएल यहाँ पर एक स्प्रे कर देता है और उस बीस्ट से कहता है कि अगर तुम हमें यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा चीज दूंगा जो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। लेकिन तभी उस बीस्ट का दिमाग घूमने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और तभी वो देखता है कि यहाँ पर कई सारे और स्प्रेस को लगाया गया है, और तभी अल्मा कहती है कि इस पॉइजन को उसके ब्लड से बनाया गया है और ये स्पेशली बीस्ट के ऊपर ज्यादा असर करता है। अब नोएल के इस खतरनाक प्लान की वजह से वो बीस्ट हिलने के भी काबिल नहीं होता है, और तभी नोएल एक बुलेट को फायर करके उसके सिर को गले से अलग कर देता है। अब इस काम को देखकर हारोल्ड उसकी तारीफ करता है, लेकिन नोएल कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और जल्दी मुझे रिगालिया को ज्वाइन कर लेना है। जिसे सुनने के बाद हारोल्ड को फिर से उसके दादाजी की ही याद आने लगती है। तो गाइस यार ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाता है, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या नोएल ग्रेटेस्ट सीकर बन सकता है। और वेल गाइस अगर आपको एक्शन और सुपर पावर से भरा एक और एनिमे देखने का मन कर रहा है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ दी बेस्ट वीडियो है मेरे इस चैनल का।